आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं अलग अलग विषय के लिए हमें अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 हिस्से और पूरे। देखिए हमने इसके पूर्व के सभी अध्याय सभी पाठों का संपूर्ण हल चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 4 हिस्से और पूरे। देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहाँ इस प्रकार से दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है पूर्ण ये आधा है और एक चौथाई। तो देखिए जैसे 24 है तो इसका आधा 12 और एक चौथाई 6। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पूर्ण 12 है, इसका आधा हो जाएगा 6 और इसका एक चौथाई हो जाएगा 3। इसके बाद 4, इसका आधा 2 और इसका एक चौथाई 1 और 8, इसका आधा 4 और इसका एक चौथाई 2। तो इस प्रकार से हम सारणी को भर सकते हैं। फिर है जोड़ी मिलाइए, तो जोड़ी हम मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1/3 में देखिए ये वाला ये आकृति आएगी। इसके बाद आधा में देखिए आधे में ये पहले नंबर की आकृति आएगी और एक चौथाई में यहाँ देखिए इस प्रकार की आकृति आएगी। तो इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न बताइए। तो इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है? यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यह पहले नंबर की जो आकृति है यह बड़ी है और यह भिन्न बड़ी है। 5/8 बड़ी भिन्न है। इसके बाद देखिए आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित कर बड़ी भिन्न बताइए। तो देखिए यहाँ पर बड़ी भिन्न 3/4 और 2/4। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न देखिए बड़ी भिन्न है 3/4, क्योंकि यहाँ पर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। इसे हम इस प्रकार से चित्र द्वारा भी बता सकते हैं। इसके बाद है 3/10 और 7/10। तो इसमें 7/10 बड़ी भिन्न है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे दर्शा सकते हैं। इसके बाद देखिए अब दिया है, अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठ 4 हिस्से और पूरे पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए पहला प्रश्न है, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी को हिस्सा होता है का भाग होता है तो 1/3 होता है। तो इस प्रकार से हम सी नंबर का इस घेरे को हम भर देंगे। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है? तो देखिए यहाँ पर है 3 भाग छायांकित है और यहाँ पर 8 भाग हैं। तो 3/8 यहाँ पर यह आकृति का छायांकित भाग है। तो बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए तीसरा, उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। तो 2 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। तो डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, सोनू के पास 16 केले, उसने 1/4 भाग केले हैं और उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए। बताइए अब उसके पास कुल कितने केले का कौन सा हिस्सा बचा है? तो 1/4 हिस्सा बचा है। इसके बाद है 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा है? तो देखिए 1/4 का चित्रीय निरूपण सी नंबर का है। तो सी नंबर वाले हम घेरे को भर देंगे। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए प्रश्न 6वां है, एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आयत का छायांकित भाग कितना होगा? तो देखिए आयत का छायांकित भाग 1/3 होगा। इसके बाद देखिए अगला है 1 नंबर का, निम्नांकित चित्र में बताइए छायांकित भाग कितना है। यहाँ पर देखिए 3 भाग छायांकित है और 5 में से 3, तो 3/5 इसे हम इस प्रकार से भर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं। उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। बताइए निशा को कितने सिक्के दिए? तो मनोज के पास 1 रुपये के कुल सिक्के बराबर 100। तो देखिए निशा को दिए गए सिक्के बराबर 100 गुणा 2/5, तो बराबर क्या आ जाएगा? 40 सिक्के। इसके बाद देखिए अगला है, ग्रिड को देखकर बताइए कि
ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है? तो देखिए इसका राइट आंसर, ग्रिड का छायांकित भाग बराबर 8/16। तो यहाँ आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। इसके बाद अगला है आ नंबर का, 50 पैसे 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है? तो 2 रुपये का, 2 रुपये बराबर 200 पैसे, तो 50 पैसे बराबर 50/200, 1/4 हिस्सा है। इसके बाद है, समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है? तो समीर कुल 6 घंटे सोता है। देखिए यहाँ कुल 6 घंटे सोता है, तो यहाँ आ जाएगा एक दिन में 24, तो यहाँ जाएगा 6/24 बराबर 1/4। तो अतः समीर एक दिन में 1/4 हिस्सा सोता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में आयत को क्रमशः 2, 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। सभी आयतों के बराबर हिस्से में से आधे भाग को छायांकित किया गया है, बताइए प्रत्येक आयत में छायांकित भाग कितना है? तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर 1/2, यहाँ आ जाएगा 2/4 और यहाँ पर 4/8, अर्थात कुल 1/2 भाग छायांकित है, आधा भाग छायांकित है। इसके बाद देखिए अगला, निम्नलिखित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित करें। तो इसका 1/4 हिस्से को हम इस प्रकार से छायांकित कर सकते हैं। यहाँ कुल भाग हैं 16 और हम 4 भाग को छायांकित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, तो बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है? तो प्रत्येक कालखंड का समय बराबर 45 मिनट, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो यहाँ जाएगा 45/60 बराबर 3/4, तो यहाँ आ जाएगा अतः 45 मिनट एक कालखंड 1 घंटे का 3/4 हिस्सा है। इसके बाद अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए, उपरोक्त चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे? और कितने 1/4 में 1/4 में कितने 1/8 हैं? तो देखिए इनका आंसर आ नंबर का, 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे और 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे और 1/4 में 2 1/8 हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां लगाई। देखिए इस प्रकार से सब्जियां लगाई, मिर्ची, आलू, बैगन, टमाटर, पालक, टमाटर, आलू, टमाटर। तो देखिए उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? यह भाग खेत का कितना हिस्सा है? तो वाहिद अपने खेत के सबसे बड़े हिस्से में टमाटर उगा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ टमाटर है, देखिए इस प्रकार से, और 3 हिस्से में यहाँ पर टमाटर उगा रहा है। तो यहाँ बता सकते हैं कि अतः यह खेत का 3/9 बराबर 1/3 भाग हिस्सा है। इसके बाद दूसरा है, खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? तो 2/9 हिस्से में आलू उगा रहा है। और खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है? तो खेत के 1/9 हिस्से में वह मिर्ची और पालक उगा रहा है। इसके बाद अगला है, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और छठा भाग शीला को दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? तो देखिए राजी को मिला चॉकलेट का हिस्सा बराबर 12 में से 12 का 1/4 बराबर 3 चॉकलेट, सुगंधा का हिस्सा बराबर 12 गुणा 1/3 बराबर 4 चॉकलेट, शीला का हिस्सा बराबर 1/6 है, तो यहाँ 12 गुणा 1/6 बराबर 2 चॉकलेट। तो मंजू को 3 चॉकलेट मिलेंगी, अतः मंजू को 1/4 हिस्सा मिला। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 16वां नंबर का, नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से एवं 1/3 भाग को काले रंग से भरिए। तो देखिए इस प्रकार से आधे भाग को हम नीले रंग से और 1/3 भाग को हम काले रंग से भर सकते हैं। इसके बाद है, देखिए नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इसमें 3/15 भाग रंगा हुआ है, अर्थात हम 1/5 भाग भी कह सकते हैं। यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलो टमाटर का मूल्य क्या होगा? तो 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये, तो आधा किलो टमाटर का मूल्य 20/2 बराबर 10 रुपये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये है तो 2 सही 1/2 किलो आलू का मूल्य क्या होगा? तो देखिए 1 किलो आलू का मूल्य बराबर 16 रुपये, तो 2 सही 1/2 किलो आलू का मूल्य बराबर 16 गुणा 2 सही 1/2 बराबर
दो दूनी 4 और 1 5/2 हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 अट्ठे 16 तो 8 पंचे 40 रुपये। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि 1 किलो लौकी का मूल्य 12 रुपये है तो 1 सही 1/4 किलो लौकी का मूल्य क्या होगा। तो 1 किलो लौकी का मूल्य बराबर 12 रुपये, तो 1 सही 1/4 किलो लौकी का मूल्य बराबर 12 गुणा 1 सही 1/4। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 1 सही 1/4 को 4 एकम 4 और 1 5 5/4, तो 12 गुणा 5/4 बराबर आ जाएगा 4 तिया 12, 3 गुणा 5 बराबर 3 पंचे 15। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी 20 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।